हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ लर्न विद मी में। आज जो हम सीखेंगे कॉस्टिंग का। जैसे हमारे पास क्या एरर आते रहते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये जो एरर है हमारे, ये कोड है 3, ये इसका ऑर्डर नंबर है। साथ में इन्होंने स्क्रीनशॉट भी जो है लगा के दिया हुआ है कि इसमें क्या एरर आ रहा है। इसमें आ रहा है कॉस्ट एस्टिमेट इज टू बी डन फॉर दिस मटेरियल। तो क्या है, इसमें कॉस्ट की जो है वो प्रॉब्लम है, यानी कॉस्टिंग इसकी रिलीज नहीं हुई है। हमें इसकी कॉस्टिंग जो है रिलीज करनी है। जो भी इसमें शो हो रहा है, जैसे ऑर्डर नंबर दिया हुआ देखिए, और कोड भी है। ऑर्डर नंबर के साथ में इन्होंने अपना जो है नंबर भी दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर जो है। तो ये जो कॉस्ट एस्टिमेट है, इसमें दिक्कत है, मतलब इसकी कॉस्टिंग जो है वो रिलीज नहीं हुई है। तो हमें इसकी कॉस्टिंग क्या है, रिलीज करनी है इन कोडों की। स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने लगा के दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है। 1 मिनट चेक करने के बाद हमें जो है इसको कोड के साथ एक कॉपी करके एक बार इसका ऑर्डर नंबर चेक कर लेंगे कि जो इन्होंने कॉस्टिंग की एरर दिखाया हुआ वो सही है कि नहीं। उसके बाद इसे हमें चेक करने के लिए क्या करना है, ZCO11N में जाना, एंटर करना है। साथ में जहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पर आपको जो ऑर्डर नंबर दिया हुआ है वो ऑर्डर नंबर आपको इसमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एंटर करना है। इन ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, इन तीनों पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो एक पर भी चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद ओके करना है। यहाँ पर देखिए 1000 का इन्होंने जो ऑर्डर नंबर बनाया हुआ है, बट हमें क्या टेस्ट करना है, तो हमें इसे सिर्फ 1 कर देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं 1 करके, एंटर करना है। उसके बाद गुड्स पेमेंट पे जाना है। गुड्स पेमेंट पे जाने के बाद आपको ये देखिए, ये जो कोड है आपका, ये जो है कंपोनेंट है, ये जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी इसकी एंट्री लगनी है। बाकी ये जो 2 आइटम है, नीचे स्क्रैप है, ये स्क्रैप जनरेशन है, और ये कंपोनेंट जो है आपका कंज्यूम होगा, और ये कंपोनेंट आपका जनरेट होगा, जो कोड अभी मैंने मेंशन किया हुआ है। साथ में स्टोर लोकेशन है। यहाँ पर क्या वैल्यूएशन टाइप हमें मेंटेन करना होता है, जैसे ये वैल्यूएशन टाइप है इसका। उसके बाद आपको ये सेव करना होता है। कंट्रोल S से भी चाहे आप कर सकते हैं, नहीं तो आइकन से। ये देखिए, कॉस्ट एस्टिमेट इज टू बी डन दिस मटेरियल, यानी इसकी कॉस्टिंग जो है वो रिलीज नहीं हुई है। तो हमें इसकी कॉस्टिंग जो है वो रिलीज करनी है। उसके लिए बैक आना है। बैक आने के बाद एक बार हम क्या करते हैं, इस कोड का वैल्यूएशन टाइप जरूर चेक कर लेना है कि इसका जो वैल्यूएशन टाइप है तीनों का चेक करना है, MNP MFG मेंटेन है कि नहीं है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपको तीनों कोड MM60 में जाना है, टाइप करना है MM60। मटेरियल में देखिए मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद प्लांट पे प्लांट एग्जीक्यूट करना है। देखिए 65 कोड MNP MFG मेंटेन है, जो कि यहाँ है। उसके बाद क्या है, बाकी नीचे के कोड है ये, इसमें भी मेंटेन है। एंड 158 में भी जो है कॉस्ट MNP MFG जो है इसकी मेंटेन हो रखी है। ये चेक करने के बाद क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फर्स्ट कोड कॉपी करना है। फर्स्ट कोड कॉपी करने का CK11N करना है। यहाँ पर मटेरियल में आपको मटेरियल कोड जो है वो पेस्ट करना है, साथ में प्लांट पे प्लांट, जो भी प्लांट दिया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट वेरिएंट पे QPC1, और कॉस्ट वेरिएंट पे आपको जो है 1 प्रेस करना है, 01, क्योंकि जो मिक्सिंग कॉस्टिंग होती है, इसकी मिक्स कॉस्टिंग होती है। तो उसके बाद एंटर करना है, फिर से एंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जो हमारी जो कंपोनेंट की कॉस्ट है, स्क्रैप की कॉस्ट है, और आपका कंटेंट टोटल का जो टोटल आ रहा है सबका, तो कॉस्टिंग आपको चेक कर लेनी है। ये देखिए, ये जो आपको वेरिएबल कॉस्ट है, ये कंपोनेंट कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इन दोनों का टोटल कॉस्ट होती है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी, ये ओवरहेड होती है, इसे ओवरहेड भी कहते हैं। ये जो आपकी राउटिंग और लेबर आवर्स जो भी आपके लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्टिंग जो है उठ के आती है। ये वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट के, इन दोनों का टोटल जो है वो 82 है। और देखिए कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। ऐसे ही आपको सेकंड नंबर का जो कोड है वो भी ऐसे चेक करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपको मटेरियल में जाके पेस्ट करना है, एंटर करना है। देखिए इसकी भी कॉस्ट आप चेक कर लेंगे। देखिए इसकी भी कॉस्ट सेम वैसी शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसको भी आपको सेव कर लेना है। उसके बाद क्या आपको ऐसी थर्ड वाला जो कोड है वो भी कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद एंटर करना है। देखिए इसकी ये रेड कलर आ गया, इसका मतलब जो है इसकी कॉस्टिंग जो है वो पहले से रिलीज हो चुकी है। तो इसे आप रिमूव कर देना, इस कोड को हटा देना है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग जो है पहले से रिलीज हो चुकी है। रिलीज करने के बाद फिर क्या करना है आपको, बैक आ जाना है, क्योंकि इसको उसकी हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों कोड कॉपी कर लेना है। और अब अभी तक हमने जो सेव किया है अब हम रिलीज करेंगे कॉस्टिंग। तो इसके लिए टी कोड होता है CK24, एंटर प्रेस करना है। कि पोस्टिंग पीरियड है फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर जो है ये पता आपको अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल जो टाइप करते हैं 1 एंड ईयर टाइप करते हैं जिस भी ईयर का है। कंपनी कोड में आपको 100 टाइप करना है। साथ में प्लांट में आपको प्लांट मेंशन करना है। मेटेरियल में आपको जो दोनों कोड आपके हैं जिनके अभी हमने कॉस्टिंग सेव की है, बिल्कुल ये कोड कॉपी करना है और ये मल्टीपल सिलेक्शन में जाके इसमें आपको पेस्ट कर देना। आप चाहे तो कंट्रोल-C से भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आइकन है वहां से पेस्ट कर सकते हैं इनको। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद क्या है, यहाँ पर जो है ये जो टेस्ट रन है ये आपको रिमूव करना है। अगर ये आप इसको नहीं करेंगे रिमूव तो टेस्ट रन जो है टेस्ट में चल जाएगा, यानी कॉस्टिंग नहीं चलेगी। सिर्फ एज ए सैंपल जो आपका टेस्ट होता है वो होगा और कॉस्टिंग रिलीज नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, रिमूव करते हैं। ऐसे इसमें जो राइट का क्लिक है इसे रिमूव करना है आपको। तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए ऑफ 2 मटेरियल्स 2 कॉस्ट एस्टिमेट वेयर अपडेट सक्सेसफुली, यानी जो 2 कॉस्टिंग है आपके 2 कोड कॉस्टिंग है वो अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें मटेरियल क्योंकि हमारे 2 ही कोड है। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पर कॉस्ट जो है आपकी शो हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये फ्यूचर जो प्लान प्राइस है वो आ रहा है, जो अब हमें कॉस्टिंग जो है रिलीज करनी है। तो उसके बाद ये आपको सेव करना है। उसके बाद फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर रिलीज का ऑप्शन है, ठीक है, उसको रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से एक्सिक्यूट करना है। एक्सिक्यूट जैसे आप करेंगे इसको थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए प्राइस चेंज डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। और ऑफ 2 मटेरियल 2 कॉस्ट एस्टिमेट वेयर अपडेट सक्सेसफुली, यानी जो 2 कोड है आपके वो अपडेट हो चुके हैं सक्सेसफुली। जो कॉस्ट हम रिलीज कर रहे हैं उसका ये जो मैसेज है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये चेक करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये इसमें शो हो रही है MNP MFG वैल्यूएशन टाइप में, जो इसकी प्राइस जो मेंटेन है। उसके बाद आपको चेक करने के बाद ये सेव करना है। सेव करने के बाद क्या करना है, आपको बैक आना है। उसके बाद मार्किंग करके एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे देखिए 0-0 हो गया, अपडेट सक्सेसफुली। इसका मतलब जो कॉस्टिंग है वो रिलीज हो चुकी है। आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है, एक बार से दोबारा से आप वेरीफाई कर सकते हैं CK11N में जाकर। कॉस्टिंग रिलीज के बाद एक बार जरूर चेक कर लें, उसको वेरीफाई कर लें कि कॉस्ट जो है रिलीज हुई है कि नहीं। मेटेरियल में फिर से आपको कोड करना है जैसे हमने पहले किया था। देखिए रेड कलर का मार्क आ रहा है तो और साथ में लिखा हुआ आता है नीचे कॉस्ट एस्टिमेट भी डन, यानी जो इसकी कॉस्टिंग है वो रिलीज हो चुकी है। अगर ये रेड का अगर ऑप्शन खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब कॉस्टिंग रिलीज नहीं है। बट ये रेड आ रहा है, एरर आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी कॉस्टिंग जो है वो रिलीज हो चुकी है। देखिए रेड आ रहा है यहाँ पर। ऐसे आपको सेकंड वाले कोड का भी जो है वो चेक कर लेना है, कॉपी करना है। यहाँ पर जाके बैक आना पहले CK11N। उसके बाद इसमें आपको दूसरा कोड मेंशन करना, एंटर करना। देखिए इसका भी जो है कॉस्ट एस्टिमेट जो भी आपका डन हो चुका है। मतलब इस तरीके से जो है ये कॉस्टिंग जो है वो रिलीज हो जाती है। कॉस्टिंग इस तरीके से रिलीज करते हैं। मतलब इसमें और भी कई एरर आ सकते हैं और कॉस्टिंग का एरर जो है इस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से जो है वो रिलीज हो जाती है कॉस्टिंग। तो इस तरीके से हम जो है कॉस्टिंग रिलीज करते हैं।